सियावर रामचंद्र भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपदा मपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणः खिल गुरो भगवन नमस्ते। अस्तित्व के परम कारण भगवान यज्ञ नारायण के चरणों में प्रणत होकर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। माँ रेवा के तट पर तपोवन सुंदर धाम अनंत विभूषित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के असीम करुणा के चलते पूज्य महाराज श्री के शुभ संकल्प के चलते विश्व शांति के लिए जीव मात्र के कल्याण के लिए ये 75वां विष्णु महायज्ञ इसमें पधारे हुए सभी ऋषि मुनि गृहस्थी वानप्रस्थी यति ब्रह्मचारी साधक और साधिकाओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री राम, सभी को प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे भाई बहन, महापुरुषों ने अनेक प्रकार से मोरे मन प्रबोध जई होई, जिससे हमारा मन शुद्ध हो। मनः शुद्धेन विद्यते, वही साधन अच्छा है जिस साधन को करने से परमात्मा के चरणों में प्रीति पैदा हो जाए। आप स्वयं तपस्या कर रहे हैं। आज साधना का द्वितीय दिवस है। कल भगवान के नाम की महिमा को गाया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं नाम की महिमा को कहां तक गाऊं। अगर भगवान स्वयं राम भी नाम की महिमा को गाएं तो वो भी
गा नहीं पाएंगे। कयहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और जैसे रामायण है वैसे नाम का भी एक ग्रंथ है। नाम परायण जो महापुरुष होते हैं उनके सारे आचार विचार, एक महापुरुष ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर दुर्योधन और रावण भगवत नाम जप करते तो उनकी मति भी शुद्ध हो जाती। ये जो नाम है ये साधना का आधार है, ये साधन भी है और सिद्धि भी है। तीनों कालों में और चारों युगों में नाम की महिमा है। साधक जब नाम जप करता है तो उसको सिद्धि करनी नहीं पड़ती है। गोस्वामी का दर्शन कहता है हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। बल्कि अगर हम सिद्ध महापुरुषों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो ऐसा सुनने में आता है, एक महापुरुष बहुत साधना करते थे, भगवत नाम जप करते थे और उनकी शरण में जो भी आता था उसको बहुत कुछ अनुभूति होती थी। लोगों ने ये जगत में प्रसिद्ध कर दिया कि बाबा को सिद्धि है। जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा और मैंने महापुरुषों के मुख से सुना, उस महापुरुष ने महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना की। वो घंटों घंटों तक अश्रुपात करते रहते थे और महाकाल को एक ही याचना करते थे कि बाबा मैं सिद्धि नहीं चाहता हूं, मेरे जीवन में कोई सिद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कृपा से कोई सिद्धि आ गई है तो वो जल्दी चली जानी चाहिए। किसी ने पूछा कि बाबा सभी सिद्धि चाहते हैं और आप महाकाल से प्रार्थना करते हो कि हमारी सिद्धि चली जाए। तब उस भजनानंदी महापुरुष ने कहा, जो आनंद परमात्मा के भजन में है वो आनंद सिद्धि दिखाने में नहीं है, वो आनंद जगत के किसी भी चमत्कार में नहीं होता है। यूं तो भजन सभी करते हैं लेकिन भजन का रस हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। भगवान आशुतोष ने कहा, उमा जिसने राम के स्वभाव को जान लिया है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना। फिर एक अवस्था ऐसी हो जाती है कि उसको भजन करना नहीं पड़ता है, उसका भजन स्वतः ही होता है। और याद रखिएगा, आप भजन करना चाहते हैं ये एक अलग अवस्था है। और जब भजन होने लगता है, कोई शिष्य गुरु को पूछता है, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? अब भजन कर रहे हैं। तो गुरु कहता है कि बेटा अब मैं भजन नहीं कर रहा हूं, अब भजन हो रहा है। याद रखिएगा, जब हमें कोई भी कर्म करना ना पड़े और स्वतः होने लगे, अगर आप शांत बैठे हैं और आपके अंदर उपांशु प्रारंभ हो जाता है, आंतरिक जप प्रारंभ हो जाता है, आपकी जिह्वा नाम नहीं जप रही है लेकिन नर्मदा के किनारे बैठकर अगर आपका मन मनन कर रहा है, अगर मन में परमात्मा का स्मरण चल रहा है, तो आप ये बात पक्की समझ लेना कि आप भगवान को याद नहीं कर रहे, भगवान आपको याद कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी अनुभूति बढ़ती है वैसे वैसे साधन सूक्ष्म होते चले जाते हैं। कोई भी साधन इसलिए नहीं करना पड़ता है कि उसकी पूर्ति हो जाए, साधन इसलिए करना पड़ता है कि उसमें राग की निवृत्ति हो जाए। और जब
जैसे जैसे हमारे राग की निवृत्ति होगी वैसे वैसे हमारे वैराग्य में वृद्धि होगी और प्रेम की प्राप्ति होगी। हमारे चित्त वृत्तियों का जो निरोध होता है, आप पतंजलि के अष्टांग योग को पढ़ो, चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा गया है। गीता में समस्तम योग कहा गया है, इसलिए गीता योग शास्त्र है। तो यहां संवाद के केंद्र में मानस को रखा है। भगवान की सरलता कितनी है। कपि तरु तर कपि डाल, प्रभु तरु तर कपि डाल पर ते किए आपू समान। मैं राम के जैसा किसको कहूं, वो साहिब सील निधान है। हमें यह बात समझ में भले ही ना आए, लेकिन साधक जितना सरल होता है, जितना सजल होता है और जितना सजग होता है, उतना ही वो सफल होता है। साधक को चाहिए कि वो आडंबर से दूर रहे। हमारे साधना के ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि जिसको वास्तविक साधना करनी है ना, उसको किसी विलासी साधु का संग भी नहीं करना चाहिए। जिसको बहुत गहरे में साधना की अनुभूति करनी है ना, उसको किसी भी पद पर आरूढ़ नहीं होना चाहिए। आप कभी कभी उड़िया बाबा के सूत्रों को पढ़ो, आप कभी हमारे ब्रिज के महान नीति हुए हैं पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, ऐसे भगवत प्राप्त संतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यहां हमारे महाराज श्री के भी महाराज श्री पूज्य बाबा सुंदरदास जी महाराज, ये उस स्तर के महापुरुष थे कि जिन्होंने इन बातों को कहा नहीं, उन्होंने इस अवस्था को जिया है। उनका मानना है कि पूरा जिंदगी जानने में लगाएंगे तो जीएंगे कब। इसलिए जाना हुआ हमारा जीवन बनना चाहिए और जीवन मुक्त, वासना और कामना रहित जो अंतःकरण होता है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊं। यही संवाद याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया। इसी संवाद को शिव ने शिवा को सुनाया, काकभूषुंड ने गरुड़ को सुनाया, और यही संवाद मैंने अपने गुरु के श्री मुख से सोरोजी में बैठकर सुना। संवत 1631 है। अब मैं परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, शंकर का ध्यान करते हुए राम कथा गाना चाहता हूं। ये नर्मदा जो है ना, ये शंकर की बहती हुई करुणा है। ये जो नर्मदा का नीर है ना, किन्हीं महापुरुषों ने तो कहा है कि ये शंकर की करुणा बह रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब शास्त्रों में हम ये पढ़ते हैं कि शंकर की जटाओं से निकलने वाली गंगा ने एक बार शंकर को शिकायत की, बाबा लोग आकर मुझ में पाप छोड़कर चले जाते हैं, मैं बहुत अशांत हूं, मुझे स्वयं शांति चाहिए। आप बताओ मैं कहां जाऊं, मैं कौन सा साधन करूं। भगवान शंकर ने जब सुना, करुणावतार होने के कारण आंखों में जब आंसू आए, और शंकर भगवान ने कहा, गंगा तुम अगर शुद्धि और शांति चाहते हो ना, तो नर्मदा के किनारे चले जाओ। इसलिए जब भी गंगा सप्तमी आती है ना, तब गंगा जी नर्मदा के यहां आती है।
यमुना जी का 7 दिन का स्नान, सरस्वती का 3 दिन का स्नान, गंगा जी का 1 दिन का स्नान और नर्मदा जी का केवल दर्शन, इसका फल बराबर होता है। नर्मदा के दर्शन की जो महिमा है, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। महापुरुषों का इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, सब महापुरुषों के दर्शन कर रहे हो और फिर भगवत कथा का आश्रय लेकर भगवान के चरित्रों में आप स्नान कर रहे हैं। आप बहुत बड़भागी हैं। सादर से वही नाय अब माथा। रामचरित्र मानस जो है ना, वो सेतु का काम करता है, कहीं शैव और वैष्णवों में विवाद ना हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने एक जो सेतु का काम किया है। और याद रखिएगा, कोई भी जो वास्तविक धार्मिक होगा वो जोड़ कि इन दोनों ने कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके चलते दशरथ को राम जैसा बेटा मिला, जनक को जानकी जैसी बेटी मिली। तो वहां भी गोस्वामी जी ने कहा है, इन सम काऊ न शिव अपराधे। इन दोनों ने शंकर की बहुत उपासना की है। और गोस्वामी जी का दर्शन कहता है, इच्छित फल बिन हमारे बीच में पूज्य दीदी माँ का आगमन हुआ, उनके दर्शन लाभ से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी बीच में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में है। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें, तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर माल्यार्पण के साथ वो पीयूष व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे भाई बहन,
कहा गया है। और मेध यानी उसकी उन्नति। हम राष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी कर्म करते हैं, हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है। यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ को हमने भगवान का स्वरूप माना है। और जब हम विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। अच्छा, हाँ, हमारे बीच में है। देखो, ये तो कुंभ है और कुंभ में तो कथाओं में ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि प्रयाग में कुंभ होता है, क्षिप्रा के तट पर कुंभ होता है, गोदावरी के तट पर कुंभ होता है, भागीरथी गंगा हरिद्वार में कुंभ होता है, लेकिन नर्मदा के किनारे ये पहला कुंभ है। और ये आयोजन नहीं होता है, आयोजन कार्यक्रम का होता है, उत्सव प्रकट होता है। ये जो महापुरुष है ना, अभी हम लोग फरवरी के महीने में कृष्णेश्वर में जनार्दन आश्रम में बैठकर, और वहाँ पूज्य हमारे जूना अखाड़े के पूज्य महाराज श्री स्वामी जी, उनके परिचय में तो क्या कहा जाए, पूरा भारत आपको जानता है। और आप हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए जितना कर रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हेलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे धन्यास्ते कृतिना पिबति सततम श्री राम नामामृतम। हमारे यहाँ कथा को अमृत कहा गया है, हरि नाम को अमृत कहा गया है और ये अमृत महोत्सव है। कल मैं पुनः कह रहा था, जितने भी महापुरुषों के संध्या काल में आशीर्वचन सुने, सभी ने भूरी भूरी जो पेशवाई थी उसकी जो स्तुति गाई थी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बड़भागी है। और यहाँ पर स्वयं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, यहाँ ये जो अमृत प्रकट हुआ है, ब्रजंगनाओं ने भागवत पुराण के 31वें अध्याय के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में, और गोस्वामी जी महाराज ने, जितने भी महापुरुष हैं सबने नाम की महिमा को गाया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम। लेकिन याद रखिएगा, एक होता है भजन करना और एक होता है भजन होना। जब करना होने लगे और होना जब है हो जाता है, तो वो जो है, जो परम अस्तित्व है, वो जो परम अवस्था है, वो परमात्मा है। जिस अवस्था में स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। तो ये जो महापुरुष हैं निरंतर उस परम आनंद का आस्वादन करते रहते हैं। इनको भजन करना नहीं पड़ता है, इनका भजन स्वतः ही होता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इनके जीवन में जो भी होता है वही भजन होता है। कभी मैं कहता हूं कि किसी क्रिया का नाम भजन नहीं है, क्योंकि परमात्मा को कभी भी किसी ने भी प्राप्त किया है क्रिया से नहीं। प्रकृति पार प्रभु उर सब वासी, वो सबके अंदर प्रतिष्ठित है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मेरे भाई बहन, इसलिए हमारे मानव सेवा संघ वाले प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज ने और अनेक अनेक महापुरुषों ने, श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज ने अंततो गत्वा चुप साधन की महत्वता को समझा। ना सोचति ना कांक्षति ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा, और फिर समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हम कोई साधन करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब करना होना हो जाता है, जब मानना जानना हो जाता है और जानना जीवन हो जाता है, तो साधक जीवन मुक्त हो जाता है। और ये जीवन मुक्त महापुरुष भी फिर क्या करते हैं? चरित्र सुनहि तज ध्यान, जीवन मुक्त महामुनि जेऊं, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊं। वरना क्या जरूरत है महापुरुषों को, वो तो नित्य यज्ञ करते हैं। कल हमारे एक पूज्य संत ने बताया था कि महाराज श्री का ये 75वां यज्ञ नहीं, महाराज श्री को धूनी तपते हुए, और इसके तो लगभग भगवत कृपा से कितने दशकों से मुझे भी पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहां नित्य यज्ञ होता है। 40 सालों से लगातार महापुरुष हमारे पूज्य महाराज श्री धूनी तप रहे हैं।
मेरे भाई बहन, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भजन करते हैं ना, हमारे चाहने से भजन नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हमारे चाहने से नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति भी विधि के विधान से होती है, और विधान कर्म से बनता है। इसलिए कर्म जो है, इसका अगर कोई जनक है तो वो है हमारा विचार, और विचार से कर्म का जन्म होता है, और कथा से विचार मिलते हैं। कथा से व्यक्ति नहीं बदलता, लेकिन व्यक्ति के विचार बदलते हैं, और विचारों का प्रभाव संस्कार पर पड़ता है, संस्कार से स्वभाव बनता है। और कभी कभी गीता को पढ़ता हूं तो लगता है स्वभावो आध्यात्म उच्चते, शायद स्वभाव आध्यात्म है। इसलिए एक अवस्था में जाने के बाद सारे साधन निवृत्त हो जाते हैं, राग की निवृत्ति हो जाती है, और अनुराग की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ यज्ञ भगवान के सानिध्य में हम लोग ये जो संवाद कर रहे हैं, यज्ञ विष्णु का स्वरूप होता है, और विष्णु की बातें अगर हम करें तो अनेक रूप रूपाय। मेरे भाई बहन, अपने से कम पर अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे ना, गोस्वामी कहते हैं कि इस जीवन में मानव शरीर को पाकर आत्मरति हो जाए, परमात्मा में प्रेम हो जाए, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता है। लाभ की किचु हरि भगति समाना। और मानव शरीर को पाकर हम केवल प्रमादी बन जाए हैं। प्रमादो वही मृत्यु। हमारे यहां प्रमाद को मृत्यु कहा गया है, और जागृति को जीवन कहा गया है। पूज्य माता जी की कथा तो हम बहुत बचपन से सुनते थे, और आपका तो चिंतन जो है ना, साधकों के लिए बहुत अमृत है। जैसे कथा अमृत है, वैसे ही एक जो त्रिगुणातीत साधक होता है, निस्त्रयी गुण होता है, देह में रहते हुए देहा अभिमान से मुक्त महापुरुष होता है ना, याद रखिएगा। बुद्ध पुरुष जो भी बोलता है ना, वही